हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विभा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्सेट एग्ज़ाम के बारे में कि नॉर्सेट एग्ज़ाम कब होता है, उसका पैटर्न क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नॉर्सेट एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन आते हैं और एबीजी से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट इसको गलत भी करते हैं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीजी कैसे रीड करते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले एबीजी रीड करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें देखने हैं। तो बेसिकली इसमें आपको ब्लड का पीएच देखना होता है। पीएच आप देखते हैं ब्लड की, पीसीओ2 देखते हैं आप, और बाइकार्बोनेट आयन का हम लेवल देखते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज़ हम देख लेते हैं इनकी, क्या क्या हमारे ब्लड में नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या होंगे इनके। तो अगर हम ब्लड की नॉर्मल पीएच देखें तो इसकी वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45 एंड नॉर्मल पीसीओ2 लेवल हमारा होता है 35 टू 45 mm of Hg एंड बाइकार्बोनेट लेवल हमारा नॉर्मल होता है 22 टू 27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या फिर mm of Hg। ये हमारे नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं और इन्हीं तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम एबीजी को रीड करते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं कि जो पेशेंट है उसमें अल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है या फिर एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली। तो सबसे पहली जो है वो होती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, देखने को मिल सकती है। तो एसिडोसिस की कंडीशन कब डेवलप होगी ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब हमारा पीएच नॉर्मल वैल्यू से नीचे अगर फॉल करने लगे तो एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एंड अल्कलोसिस कब कहेंगे, जब हमारा पीएच नॉर्मल पैरामीटर से अबव जाने लग जाए। और इसमें अगर रेस्पिरेटरी वर्ड मेंशन, दैट मीन्स कि हमारा जो लंग्स है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो PCO2 लेवल है, मतलब जो हमने भी पीछे देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इंक्रीज़ करेगा एसिडोसिस की कंडीशन में। अभी हम आगे देखेंगे इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। देन उसके बाद हमारा एक और एबनॉर्मल कंडीशन आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड अनदर वन इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इन दोनों कंडीशन में बेसिकली हमारा जो किडनी फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल होने लग जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो या तो बढ़ने लगता है या फिर कम होने लग जाता है। तो इन सब का रिलेशन आपस में पढ़ने के लिए हमारे पास एक निमोनिक अवेलेबल है जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अभी मैं आगे वो आपको बताऊंगी। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलेशनशिप पीएच का, कि हमारा जो पीएच है उसका रिलेशन PCO2 से क्या है और बाइकार्बोनेट आयन से क्या रिलेशन होता है। तो आपको कोई भी ईबीजी रीड करने से पहले याद रखना है कि जो हमारा पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PCO2 से। मतलब कि अगर आपका पीएच इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका PCO2 लेवल फॉल होगा। ठीक है, मतलब अगर पीएच इंक्रीज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है अल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो आपका PCO2 ऑब्वियसली फॉल होने लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चीज़ आता है बाइकार्बोनेट लेवल। तो पीएच का जो रिलेशन होता है बाइकार्बोनेट लेवल के साथ वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मेरा पीएच बढ़ रहा है तो मेरा बाइकार्ब भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है एबीजी रीड करने के लिए। ये अगर आपने याद रख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको अब याद कैसे रखना है, इसका एक निमोनिक होता है जिससे आप जो कि आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो क्या निमोनिक है। तो इसका निमोनिक होता है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। जैसा कि अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो PCO2 और पीएच, आप देख लीजिए, PCO2 और जो पीएच का रिलेशन है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। अगर पीएच बढ़ रहा है तो PCO2 क्या है, कम हो रहा है, मतलब उल्टे चल रहे हैं। तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ कि रेस्पिरेटरी अपोजिट मतलब कि आपका पीएच और PCO2 दोनों अपोजिट चलेंगे। ठीक है।
तो PCO2 आपका दोनों अपोजिट चलेगा। और मेटाबॉलिक की कंडीशन में क्या होगा, दोनों चीज़ें इक्वल चलेंगी। दैट मीन्स आपका अगर pH बढ़ रहा है तो आपका बाइकार्बोनेट लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको अगर आपको और इजी वे में याद रखना है तो आप ये निमोनिक फॉलो करिएगा, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, जिसको हम रोम से याद रखेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस निमोनिक को अप्लाई करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। ओके, तो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कि रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, मतलब अगर pH बढ़ता है रेस्पिरेटरी की कंडीशन में हम देखें तो अगर pH बढ़ता है तो हमारा PCO2 क्या होगा, फॉल होगा। तो अगर pH बढ़ रहा है तो अल्कलोसिस की कंडीशन हो जाएगी, pH बढ़ता है तो वो अल्कलाइन होने लग जाता है, pH अगर कम होता है तो वो एसिडिक कंडीशन हो जाती है। अब अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको क्या लिख देना है, रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो आप PCO2 लेवल वैसे भी देख रहे हैं तो वो रेस्पिरेटरी में चला जाएगा। फिर ABG रीड करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आपको pH देखनी है, और pH के बेसिस पे ही आप ये अपना आंसर करेंगे कि ये कंडीशन अल्कलोसिस की है या फिर एसिडोसिस की है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड पैरामीटर देखना है PCO2 या फिर बाइकार्बोनेट लेवल। ठीक है, अगर PCO2 में एबनॉर्मेलिटी आ रही तो वो रेस्पिरेटरी में आ जाएगा, और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है मतलब कि बाइकार्बोनेट लेवल हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो आपका मेटाबॉलिक कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो pH है और जो बाइकार्ब है वो इक्वली घटेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो pH बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा। अब pH बढ़ रहा है तो आपको पता है कि अल्कलोसिस की कंडीशन हो रही है, pH कम हो रहा है तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है। बस आपको pH देखना है, बाइकार्ब लेवल इधर देखना है, उसी के बेसिस पे आपको अपना आंसर कर देना है कि ये अल्कलोसिस की कंडीशन है या एसिडोसिस की कंडीशन है। देन आपको बाइकार्बोनेट लेवल के हेल्प से उसको मतलब पता कर लेना कि ये मेटाबॉलिक होगी या फिर रेस्पिरेटरी होगी। ठीक है, तो चलिए इस जितना हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कंडीशन शो हो रही है। तो हमारा जो pH दे रखा है इस क्वेश्चन में, pH हमारा दिया है 7.28। तो नॉर्मल आपको पता ही है, अभी हमने पीछे पढ़ा 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपकी डिक्रीज हो रही है, मतलब pH तो घट रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए बाइकार्बोनेट लेवल, क्या ये एबनॉर्मल है, नहीं ये तो नॉर्मल है, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था 22 to 27 होता है हमारा नॉर्मल। अब PCO2 देखिए, PCO2 आपका हमने पढ़ा था 35 से 45 mm of Hg, तो ये तो 52 दे रखा है, मतलब कि ये इंक्रीज हो गया है नॉर्मल से। तो अब कौन सी कंडीशन हो गई है, PCO2 मतलब हमारा लंग्स गड़बड़ हो रहा है, तो मतलब रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। तो अब आपका क्वेश्चन ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमारा pH दे रखा है 7.58। अब नॉर्मल से आप कंपेयर करिए 7.58, मतलब कि ये अब इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, अल्कलाइन की कंडीशन हो गई। यहाँ पे अल्कलाइन की कंडीशन आ रही है। अब इसमें आपका PCO2 देखिए, ये क्या है आपका, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद बाइकार्बोनेट लेवल चेक करिए। ठीक है, 45 है ना ये नॉर्मल, 35 से 45। अब बाइकार्ब देखिए 32 दे रखा है, नॉर्मल कितना था 22 to 27 या 26, अलग अलग बुक में आपको हो सकता है थोड़ा रीडिंग का इशू आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो बाइकार्बोनेट लेवल देखिए मैं 32 दे रखा है, दैट मीन्स ये इंक्रीज है नॉर्मल से। ठीक है, तो अब ये बाइकार्बोनेट लेवल मतलब कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे, लंग्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, किडनी में प्रॉब्लम है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, मेटाबॉलिक की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की ये कंडीशन हो गई। तो ये आपके मैंने 2 एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया, प्लस नॉर्मल ABG कैसे रीड करते हैं वो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक माइंड मैप डेवलप करा दिया है। आई थिंक अब आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी ABG से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बुक्स में दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करिए, और फिर मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिला या फिर नहीं। So that was all about today's video.
आई थिंक थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एबीजी से रिलेटेड। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आप कमेंट में मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके मतलब आपको लगता है कि मुझे उससे रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करिए आप, ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके और आप सभी का नॉर्सेट इस बार क्लियर हो जाए। थैंक यू।